नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी। मैं दीपक कुमार इस समय मौजूद हूँ रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में। आज ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सारे जगह की तस्वीर आप लोगों को मैंने दिखाया कि लोग किस तरह से ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मना रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में, जहां विगत 23 दिनों से झारखंड सहायक पुलिसकर्मी के जवान अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। ये लोग यहीं पे दुर्गा पूजा का भी त्यौहार मना लिए, यहीं पे आज ईद मिलाद उन नबी का भी त्यौहार मना रहे हैं। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि ये लोग जो ये त्यौहार है किस तरह से आपस में मना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका, किस ज़िला से हैं? हम अविनाश कुमार द्विवेदी, गढ़वा ज़िला से। ये आज जो है आप लोग घर में मनाने वाला त्यौहार को यहाँ बैठ के मना रहे हैं। देखिए, हम सभी सहायक पुलिस और ख़ासकर पुलिस वर्ड जो होता है वो सभी जाति को एक जोड़ता है। पुलिस एक अलग से जाति है, एक अलग समुदाय हो जाता है, जहाँ पे कोई जाति समुदाय का लोग, सभी जाति के समुदाय के लोग एकजुट रूप से होकर सारा त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा मनाए, बापूजी का जन्मदिन मनाए। आज हम लोग मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी सभी 2500 सहायक पुलिस मिलकर मना रहे हैं और सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो पुलिस जाति आज यहाँ 23 दिन से मोराबादी के मैदान में बैठकर धरना दे रही है, उनकी जो भी मांगे हैं, हमारी जो भी मांगे हैं, उस मांग के बारे में आप वार्ता करें हमसे, क्योंकि हम आप तक अपने वरीय अधिकारी से बार बार मांग पत्र आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से अभी तक कोई भी वार्ता का संदेश हमारे तक नहीं आया। जबकि हम पूरा अहिंसावादी रूप से यहाँ बैठे हुए हैं और एक पुलिस का जो भी अनुशासन होता है उस अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। इस बीच में हमारा जो भी त्यौहार हो, जन्मदिन हो, सब कुछ बैठकर मना रहे हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सभी 2500 सहायक पुलिस एक साथ बैठकर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। और लेकिन छोटे छोटे बच्चे को लेकर उसकी माँ, जो कि इस बारिश में, तपती धूप में, कड़कती ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर, अपने उज्जवल भविष्य को लेकर, दिन पर दिन लोगों का तबीयत बिगड़ते जा रहा है। डेली दिन 2 से 3 जवान हमारे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, डेली रिम्स में उपचार करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जोश और जुनून ख़त्म नहीं होता है। वो वापस फिर से मैदान में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम धरना पर बैठेंगे, अपने घर को नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। जो 4 साल इस सहायक पुलिस के पद पर उन्होंने कार्य किया है, हमारा स्किल ऐसा है कि अगर हम यहाँ से छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो इस स्किल का फ़ायदा कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम मजबूर हैं काम करने के लिए और आगे का भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ, किस ज़िला से हैं? मैं गढ़वा जिला से हूँ, मेरा नाम अली जान अंसारी है। आज आप लोग त्यौहार मना रहे हैं सभी सहायक पुलिसकर्मी मिलजुल कर, ठीक है। क्या सरकार को क्या बोलना चाहेंगे इस त्यौहार पर? सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो विविधता है उसमें भी हम में एकता है, और जो पुलिस एक है वो खुद में अपने आप में एक जाति है, उसमें अलग कोई भी समुदाय नहीं आता। पुलिस जाति में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, सभी एक होते हैं। मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि आप जितने भी हमारी परीक्षा लें, हम उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं। अतः मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सरकार से कि आकर के जल्द से जल्द हमारी जो मांग है वो पूरी करे और अपने गृह जिला में ड्यूटी करने के लिए भेजें, ताकि हम लोगों को सेवा कर सकें। अच्छा, ये त्यौहार मनाने के लिए कोई नेता मंत्री को आमंत्रित नहीं किया आप लोग? इसी बहाना आप लोग का जो था मांग भी सुन लेते। नहीं, हम पर्व को राजनीतिक मामले से नहीं मनाते हैं, ये अपनी श्रद्धा की बात है। पर्व मनाना अपनी श्रद्धा की बात है। हम आपस में खुद ही इतने हैं कि आपस में मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। हेमंत सोरेन का ख्याल आया था हमारे मन में कि उनको हम ये करें, इनवाइट करें, उनको दावत दें अपने तरफ से, लेकिन उन्होंने जब 2 अक्टूबर के गांधी जयंती थी, अपने फोर्स 1000 फोर्स लगाए थे, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ, वो नहीं आए। इसलिए हमारे दिल में पूर्ण विश्वास था कि हम शायद दावत देने जाएँ और नामंजूर कर दें, इसलिए हमने उन्हें इन्वाइट नहीं। सरकार जो है भाग रही है, यही आप लोगों को लग रहा है ना? बिल्कुल सरकार भाग रही है, हम लोगों से सरकार भाग रही है, जबकि हम उसके रक्षक हैं और ये उसका रक्षा घर है। एक बार रक्षा घर में उनको आना चाहिए, लेकिन फिर भी न जाने क्यों डर रहे हैं। जैसे हम ही उग्रवादी हो गए हैं, कल तक हम उनके सेवक थे, आज उनके गद्दार हो गए हैं, ऐसा लगता है। की बात जहाँ आप कर रहे हैं, दावत उन्हें दिया जाता है जिनके घर में जाने की इजाज़त है।
हम अगर हमारे उन्हीं के घर का तो रखवाली किया करते थे बिल्कुल ना, बिल्कुल आप बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिएगा 22 दिन से इस ग्राउंड में है, उनसे मिलने तक नहीं जाने दिया जा रहा है। जा भी रहे हैं, आज से कई दिन ऐसा कोशिश किया गया है कि माननीय मंत्री जी से मिला जाए, सीएम साहब से मिला जाए, लेकिन मिलने ना दिया गया। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ग्राउंड को कवर किया गया है, लेकिन शायद पता नहीं उनके कानों तक जू रेंग रहा है कि नहीं रेंगा। बहरहाल मेरा मुद्दा था दावत देने की, सीएम साहब को दावत देने की। तो दावत किस मुंह से देते हैं हम लोग? क्या उनको पता नहीं था? क्या 22 दिन से हमारे ग्राउंड में, मोराबादी ग्राउंड में सहायक पुलिस जो है इकट्ठा हुए हैं? अच्छा, हमें जाने दिया जाए तब तो हम उनको दावत देंगे। और यहाँ आना ही हमारा सबसे बड़ा उनके लिए दावत है। हम दावत ही दे रहे हैं उनको बुलाने के लिए, यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो इस बार जो है आप ये त्यौहार जो है मोराबादी मैदान में मना रहे हैं। पिछले बार का एक्सपीरियंस क्या था सर? पिछले बार देखिए हम लोग ड्यूटी में थे, पिछले बार शामिल नहीं, जो ड्यूटी में जहाँ थे वहाँ ही शामिल हो चुके हैं। इस तरह का मैंने माहौल नहीं था और नहीं घर जा पाए थे। हमको लगता है 4 साल में हम अभी इस मौके पर जो ईद और बकरीद, इस मौके पर घर गए हैं। बाकी जो जितना भी त्यौहार हैं उनमें घर नहीं जा पाए हैं। छुट्टी कितना मिलता था? जी, हम लोग का 18 छुट्टी ग्रांट होता था और 18 छुट्टी मिलता था एक साल में? एक साल में जी, 18 छुट्टी। जो कि आप जो प्रमुख त्यौहार होते तो उस पर आप छुट्टी लेकर घर जाएंगे? जी, उसमें तो त्यौहार का ऐसे स्पेशल छुट्टी नहीं मिलता था। मेरा पर्सनल 18 छुट्टी सरकार की तरफ से। हम कहाँ यूज करें? त्यौहार में यूज करें, बीमार में यूज करें या फिर घूमने में यूज करें, बस 18 छुट्टी हमें मिलता था। अच्छा, माने सारा त्यौहार यही मोहराबादी में मनेगा? अब जो है सारा त्यौहार यही मोहराबादी मैदान में ही मनेगा, क्योंकि सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। आप लोग यहाँ से आगे की रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति यहाँ आ गए हैं, यही रणनीति है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होती है हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मेन रणनीति यही है कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा ये मैदान खाली नहीं होगा, या सरकार किसी भी रूप से अपना हथकंडा अपना ले। अब त्यौहार मनाने का जब परंपरा चालू हो गया है, देखिए दुर्गा पूजा मनाए हम लोग, ईद मिलादुन्नबी मनाए, कल छठ मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, हो सकता है ऐसे ऐसे आते रमज़ान ईद मनाएंगे। लेकिन सरकार हल्के में ना ले, हम लोग अब इतना आसानी से मोराबादी छोड़ने वाले नहीं है। कल एक पार्टी भी आई हुई थी यहाँ पे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शायद कल या परसों आई हुई थी। उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला है? इससे जानकारी नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं। हमारे उन्होंने प्रदेश यही बात अध्यक्ष बताया कि हम आपके मांग के सहयोग में हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मांग पूरी हो। उन्होंने यही कहा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारा अभी तक तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। चाहे जिस परीक्षा से या जिस परिस्थिति से हमको गुजरना पड़े, हम उस परिस्थिति से गुजरेंगे। हम भिक्षाटन भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। सरकार जैसी हमें यातना देनी चाहे, मैं उस यातना को झेलने के लिए तैयार। तो इस वक्त आप रांची के मोराबादी मैदान से झारखंड सहायक पुलिसकर्मी को सुन रहे थे। ये लोग ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार जो है मोराबादी मैदान में अपने साथियों के साथ जो है मना रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करती है, सारा त्यौहार यहीं बैठ के मनाते रहेंगे। चाहे वो ईद हो, चाहे आपका ईद मिलाद उन नबी हो, चाहे छठ हो, चाहे हो दिवाली।